नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों, मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार। 100 वर्षों बाद 10 मई को अक्षय तृतीया। 6 राशियां होंगी करोड़पति। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया का पावन पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। लोक भाषा में इसे आखा तीज या वैशाख तीज भी कहा जाता है कि त्रेता और सत्यों का आरंभ भी इसी तिथि से हुआ था, इसलिए इसे महान तिथि भी कहा जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस दिन जप, होम, साथी, स्वाध्याय, तर्पण आदि जो भी कर्म किए होते जाते हैं वो सब अच्छे हो जाते हैं। यह तिथि संपूर्ण पापों का नाश करने वाली एवं सुखों को प्रदान करने वाली मानी गई है। इस तिथि की अधिष्ठात्री देवी माता पार्वती है। तिथि को पार्वती जी ने अमोघ फल देने की समर्थक का आशीर्वाद दिया था। उस आशीर्वाद के प्रभाव से इस तिथि को किया गया कोई भी कारण निष्फल नहीं होता। इस तिथि को किया गया कोई भी कार्य निष्फल नहीं होता। व्यापार आरंभ, गृह प्रवेश, वैवाहिक कार्य, पूजा पाठ आदि के लिए अच्छा रहता है। अर्थात कोई भी कार्य किया जाए इस दिन तो वह अवश्य वो अक्षय बन जाता है, वह कभी भी नष्ट नहीं होता। इसलिए इस दिन किए जाने वाले अनाचार, अत्याचार, दुराचार आदि के कारण होने वाले पाप का कर्म फल इसी तरह थे रहता है कि मनुष्य को इस दिन बहुत शब्द यानी कि सावधानी से, संयम से, नियम से इन सभी के साथ रहना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि आज के दिन यानी कि अक्षय तृतीया के दिन मनुष्य अपने स्वजनों के द्वारा जाने अनजाने में किए गए अपराधों की सच्चे मन से ईश्वर से क्षमा प्रार्थना भी जरूर कर लें तो उसके अपराधों को भी क्षमा कर देते हैं और उसे सद्गुण प्रदान करते हैं। अतः आज के दिन अपने दुर्गुणों को भगवान के चरणों के रूप में सदा के लिए अर्पित कर दी। इनसे सद्गुणों का वरदान मांगने की भी परंपरा है। अक्षय तृतीया का स्वयं सिद्ध मुहूर्त के रूप में भी कहा जाता है, क्योंकि ये 3 शुभ और अमृत मौतों में से एक माना जाता है। बिना पंचांग देखे इस दिन फिल्म, कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य जैसे कोई गृह प्रवेश, घर जमीन खरीदना या बार वाहन खरीदना या कोई भी सोना चांदी खरीदना, ये सब संबंधित कार्य यानी किए जा सकते हैं। धर्मराज को इस चिट्ठी का महत्व समझाते हुए माता पार्वती कहती हैं कि कोई भी स्त्री जो किसी भी तरह का काम शुरू करना चाहती हैं या सुख चाहती हैं, उसे यह व्रत जरूर करना चाहिए। नमक का पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए। इस दिन स्वयं भी इस दिन व्रत करके भगवान शिव के साथ आनंदित रहती हैं। माता पार्वती ने ये कहा, विवाह योग्य कन्याओं को और युवकों को उच्च जीवन साथी की प्राप्ति के लिए यह व्रत करना चाहिए। जिनको संतान नहीं हो रही हैं, वह स्त्री पुरुष भी इस व्रत को करके संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि स्वयं स्वर्ग के राजा इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने भी इस व्रत के पुण्य प्रताप सिंह जयंती नामक पुत्र की मां बनी हुई थी और देवी अरुंधति में भी ये यही करके अपने पति ऋषि वशिष्ठ के साथ आकाश में सबसे ऊपर का स्थान प्राप्त किया। प्रजापति दक्ष की पुत्री रोहिणी किसी व्रत के कारण अपने पति चंद्रदेव की सबसे प्रिय रानी बनी हैं। इसलिए जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति के लिए सभी स्थितियों, सभी स्त्रियां और पुरुष अक्षय तृतीया का व्रत अवश्य करें, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ व्रत कभी निष्फल नहीं होता। ये शहर बन जाता है, अक्षय बन जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पर्यावरण को रक्षा का संकल्प लेने वाले पीपल यानी ही पीपल गूलर हैं। बार गए थे आंवला हैं, आम, जामुन के पेड़, बेल के पेड़, नीम के पेड़, अन्य फलदार वृक्ष है, जैसे कि जो प्राणी को सभी प्रकार के सुख प्रदान करते हैं, तो इस दिन जरूर लगानी चाहिए। वृक्ष हरे भरे होकर पल्लवित पुष्पित देते हैं, उसी प्रकार से एन वृक्षारोपण करने वाला व्यक्ति भी प्रगति की ओर अग्रसर होकर अनंत यानी कि वो उपभोक्ता हैं और इसका भागीदार हो जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। तृतीया के पावन पर्व पर मां गंगा का धरती पर आगमन हुआ था। इसने महाभारत ग्रंथ की रचना लिखना आरंभ किया गया था। इसी दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल जाते हैं। बांके बिहारी जी के मंदिर भी का दर्शन होता है। साल 2024 का पावन पर्व 10 मई दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस बार अक्षय तृतीया पर धन योग, गजकेसरी योग, सुकरात योग, रवि योग, शश योग और सुकर्मा योग का निर्माण होगा, जो कि बेहद शुभ संयोग माना जा रहा है।
दरअसल अक्षय तृतीया के दिन शनि शेष राज्यों का निर्माण करेंगे। मंगल और बुध की युति से मीन में धन योग का निर्माण होने जा रहा है। ऐसा दुर्लभ संयोग 30 साल बाद बन रहा है। इतना ही नहीं, इस बार के अक्षय तृतीया पर पूरे 50 साल बाद ग्रहों की शेष है स्थिति बन रही हैं। इसके अलावा बृहस्पति और चंद्रमा की वृषभ राशि में मेष वृषभ राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे गज केसरी योग का निर्माण होगा। वहीं अक्षय तृतीया इस बार शुक्रवार के दिन बढ़ रही हैं और शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी का होता है, चूंकि काफी शुभ माना जा रहा है। आपको बता दें, तृतीया तिथि का प्रारंभ 10 मई को सुबह 4:17 से लेकर 11 मई को सुबह 2:50 तक रहेगा। क्षेत्रकी का तृतीया का पूजन मुहूर्त सुबह 5:33 फिर से लेकर दोपहर 12:18 तक रहेगा। इस माहौल में आप सोना या चांदी की खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का साथ साथ भगवान शिव, माता पार्वती जी और कुबेर देव जी का भी विशेष रूप से पूजन किया जाता है। तृतीया के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर सबसे पहले नित्य क्रिया से निवृत्त होकर घर की साफ सफाई करें। गंगाजल से पूरे घर को छिड़काव करें। इस दिन हो सके तो लाल वस्त्र जरूर धारण करें। लाल वस्त्र धारण करके फिर आप पूजा स्थान पर जाएं और शुद्ध घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी के ये यानी की तिथियों में से ये माता लक्ष्मी जी की यानी की तिथियों में से एक है। इस दिन माता लक्ष्मी जी प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। इसी दिन आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यानी कि उनके मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। तो खास बात तो यह है कि इस दिन कई सारे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और कई राज योग का निर्माण होने के चलते मां लक्ष्मी की विशेष कृपा कुछ विशेष राशियों पर पड़ने जा रही है। यह राशियां अब इस बार की अक्षय तृतीया पर करोड़पति बन सकती है, धन से मालामाल बन सकती है। तो आखिरी भाग्यशाली राशियों कौन कौन सी है जो इस बार अक्षय तृतीया पर बहुत ही भाग्यशाली रहेंगी? आइए इस वीडियो में हम आपको इन्हीं भाग्यशाली राशियों के बारे में बताएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। दोस्तों, सबसे पहले राशि आती है मेष राशि। आपको इस बार की अक्षय तृतीया पर आप बहुत ही लकी रहेंगे। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि रहेगी। बेरोजगार जातकों को रोजगार की तलाश होगी और सरकारी संगठन से लाभ होगा। कई परियोजनाओं में लाभ होगा। अधूरे कार्य को पूरा करेंगे। माता लक्ष्मी की कृपा से इस बार अक्षय तृतीया आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगी। अक्षय तृतीया के अवसर पर आपको बेरोजगार जातकों को रोजगार मिलेगा। धन प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। बाहरी देशों से आपको धन का लाभ मिल सकता है। प्रकाश भी वृद्धि होगी। कई क्षेत्रों से लाभ होगा। अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। मनचाही सफलता प्राप्त होगी। प्रत्येक कार्य में आपको लाभ देखने को मिलेगा। जो कार्य अभी तक नहीं बनी वह कार्य बनते नजर आएंगे। धन संपत्ति में इजाफा प्राप्त होगा। लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे। दोस्तों, अगली भाग्यशाली खुशकिस्मत राशि है सिंह राशि। सिंह राशि इस बार अक्षय तृतीया पर आप करोड़पति बन सकते हैं। वैन से मालामाल बन सकते हैं, क्योंकि आपने अगर पहले से धन निवेश कर रखा है तो उसका डबल मुनाफा प्राप्त होगा। शक्ति समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। कार्यक्षेत्र में आपको लाभ होगा। अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे और इसमें आप बड़े अधिकारियों का सहयोग और से कार्यों को सहयोग प्राप्त होगा। बिजनेस व्यापार में कोई महत्वपूर्ण फाइनल होगी। इसमें आपको दोगुने फायदे होंगे। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके कार्यक्षेत्र में लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला हल होगा। काफी पुराने समय से जमीन प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, नहीं भेज पा रहे थे, तो उसका निपटारा होगा। अगली जो तीसरी राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को इस बार की अक्षय तृतीया पर आप बहुत ही खुशकिस्मत और भाग्यशाली राशियों में से एक रहेंगे, क्योंकि अब आपके तारे बुलंदियों पर रहेंगे। आपके भाग्य सातवें आसमान पर रहेंगे। सूर्य के समान चमक जाएगा आपका भाग्य, क्योंकि इस बार की अक्षय तृतीया आपके लिए बहुत लकी रहेगी। मां लक्ष्मी जी आपके घर दौड़े दौड़े चले आएंगे, मिट जाएगी
पुरानी गरीबी घर में नहीं सताएगी। करीबी दोस्तों बता दें कि इस बार अक्षय तृतीया आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगी। मां लक्ष्मी की कृपा से दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त करेंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। संतान की प्राप्ति, जीवन साथी से सहयोग की प्राप्ति होगी। कोर्ट कचहरी के मामले में विजय प्राप्त होगी। बता दें कि विरोधियों को मात दे पाएंगी। विदेश जाने के योग बन रहे हैं, यात्रा के योग बन रहे हैं। सभी परिवार वालों का साथ मिलेगा और इस समय आपको जीवन साथी से संतान प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। घर परिवार में सुख समृद्धि, माता पिता का सपोर्ट और घर परिवार में सभी यानी कि सभी जनों का सहयोग प्राप्त होगा। बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। बैंक से लें वगैरह मंजूर हो सकते हैं। अब अगली चौथी राशि है जो खुश किस्मत और भाग्यशाली रहने वाली है, जिसके ऊपर अक्षय तृतीया पर विशेष लाभ होने वाला है, वो है दोस्तों कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, अब आपकी किस्मत चमकेगी, सूर्य के समान चमक जाएगा आपका भाग्य। दोस्तों बता दें कि राजयोग और ध्यान योग का निर्माण होने के चलते इस बार की अक्षय तृतीया बहुत ही शुभ रहेगी। कार्यक्षेत्र में लाभ होगा, इनकम की बढ़ोतरी होगी, महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त होंगी। जो कार्य अभी तक अधूरे थी उन्हें पूरा कर सकते हैं। अब आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे, इनकम में बढ़ोतरी होगी। मां लक्ष्मी की कृपा से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त होगी। अब अगली पांचवी खुश किस्मत और भारी शादी रहने वाली हैं। इस बार के अक्षय तृतीया पर करोड़ों का धन मिलने वाला है, वो यहाँ पर हैं। मीन राशि। मीन राशि आपको बता दें कि आपकी किस्मत चमक जाएगी, भाग्य का उदय होगा, अधूरे कार्य भी पूरे होते चले जाएंगे। मां लक्ष्मी की कृपा से आपको कई जगह से लाभ होगा, नई जॉब लग सकती है, साथ ही ट्रांसफर के साथ साथ विदेश जाने की योजना बनाएंगे और आप धन इन्वेस्ट ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे। की प्राप्ति जबरदस्त होगी, धन का लाभ होगा, मुनाफा प्राप्त होगा। और जहां पर नौकरी कर रहे हैं वहां पर राजनीति न करें, वरना आपकी राजनीति आपकी परेशानी का सबब बन सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखना होगा और कार्य क्षेत्र में भी आपको ज्यादा फोकस करना होगा। अगली आने की छठवीं राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि को बता दें कि इस बार ही अक्षय तृतीया पर अब आप बहुत भाग्यशाली रहेंगे। माता लक्ष्मी कृपा से बहुत ही शुभ दिन रहने वाले हैं। मां लक्ष्मी दिन दौड़ी दौड़ी चली आएंगी आपके द्वार। इस दिन आप नए बिजनेस व्यापार का विस्तार कर सकते हैं। अगर पहले से धन निवेश कर रहा था तो आप उसका जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। कार्यक्षेत्र में भी आपको जबरदस्त फायदा होगा, लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे। कार्यक्षेत्र से में भी आपको अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त होगा। जो कार्य अभी तक नहीं बनी वो कार्य बनते हुए नजर आएंगे। संपत्ति का लाभ होगा, कार्यक्षेत्र में आपको अधिक से अधिक फायदा देखने को मिलेगा और इसमें आपकी आमदनी बढ़ सकती है। कारोबार का विस्तार कर सकते हैं, नए सिरे से धन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों ये भाग्यशाली किस्मत राशि रहने वाली हैं जिनको इस बार माता लक्ष्मी